मेरा रब, मेरा परमेश्वर आज मेरी जिंदगियों में से स्ट्रगल को खत्म कर देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कहता है प्रिपरेशन, कहता है दूसरा कह रहा है कि आपको रेडी होना है, और तीसरा स्पिरिचुअली होना है, और चौथा कह रहा है फेथ करना है आपको। कहता है कि जब आप फेथ करते हैं तो परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आता है, परमेश्वर मिलने के लिए आता है। लेकिन मिलने आया 2000 साल पहले, लेकिन फरीसियों ने, अपने घर के लोगों ने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर। यहां पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि सालों साल से आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन बहुत बार कह रहा है कि आप लोग मिरेकल देखकर, आप लोग मिरेकल मनी को देखकर, मिरेकल हीलिंग को देखकर कह रहा है कि आप लोग विश्वास नहीं कर पाते। कई बार फेथ को अंदर रखते हैं और फेथ को बाहर नहीं निकालते, अपनी जुबान को नहीं खोलते, कह रहा है कि और आप कोई डिसीजन नहीं लेते। लेकिन यहां पर अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, आज रेडी हो रहे हैं कि हाँ फास्टिंग प्रेयर से परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला है, फास्टिंग प्रेयर के बाद विनर बनाने वाला है वो आपको। हाँ, फास्टिंग प्रेयर के बाद आपके ऊपर से हर एक जुआ टूटने वाला है, फास्टिंग प्रेयर के बाद आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला है। आप जो इस काम में दौड़ेंगे आज के बाद आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो मैं आज से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए फास्टिंग प्रेयर करूंगा, और मैं घोषणा करता हूं कि मेरा स्ट्रगल आज रात खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल बोलती है, जब हम पढ़ते मत्ती के 4:4 में, क्या बाइबल बोलती है स्ट्रगल खत्म कराने के लिए करे कि अगर आप बार बार मकान लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप बार बार जो है करे कि फैक्ट्री खोलने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, अगर आप वीजा लेने के लिए करे आप संघर्ष कर रहे हैं, भाई साहब संघर्ष को लंबा क्यों कर रहे हैं? बाइबल ने सीक्रेट दिया है कि आप लंबा ना करो। करे आप, एक भाई मुझे मेरे पास आया और वो मुझे बोला पास्टर जी कि मुझे 15 साल हो गए, मेरे पास बच्चा नहीं है। मैंने उसको कहा फिर क्या हुआ? अभी आपने गवाही सुना, 17 साल हो गए कि 5 बेटियां हैं, 2 बेटियां मर गई और 1 बेटी उसके पास पहले मर गई, मतलब 8 बेटियां उसने की 17 साल के अंदर। उस औरत की हिम्मत है कि वो विश्वास कर रही है इस बात पर कि बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा, लेकिन उसको विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं है यीशु मसीह को। पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में परमेश्वर को ढूंढ रही है कि सिर्फ एक बात के लिए वो औरत संघर्ष कर रही है, सिर्फ एक बेटे के चक्कर में 8 बेटियां कर ली। अरे संघर्ष खत्म नहीं हो रहा। लेकिन जब वो मेरे चर्च में आई और मैंने प्रोफेसी किया और उसके लिए दुआ भी किया और बताया कि जा परमेश्वर तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है। कितने दिन से आ रही थी? 6 महीने से। सिर्फ आपकी ईमानदारी आपको संघर्ष को आज खत्म कराने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ईमानदार हैं कि हाँ मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में लाइव में वचन को सुन रहा हूं और हाँ मैं बीज डाल रहा हूं परमेश्वर, और मैं विश्वास करता हूं कि मैं रेडी हूं कि आज जो तेरा दास कहेगा वो होगा। मैं विश्वास करता हूं कि प्रोफेट बजिंदर नहीं बैठा यहां प्रभु यीशु मसीह है मेरे दाहिनी ओर, और वो काम करेगा। मैं नहीं काम कर रहा हूं, वो काम करेगा। आपका विश्वास है और उसके ऊपर परमेश्वर ने दया किया। मैं कह रहा हूं कि लेकिन अगर विश्वास नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। लेकिन बाइबल बोलती है मत्ती के 4:4 में कि उसका स्ट्रगल खत्म उसका होगा जो कह रहा है फास्टिंग प्रेयर के साथ आएगा। कह रहा है कि जो परमेश्वर के लिए कह रहा है अपने आप को तैयार करेगा। हाँ, लेकिन कह रहा है कि अपनी बाइबल बोलती है अच्छे दिन देखने के लिए, पतरस की किताब में लिखा, कह रहा है कि अच्छे दिन देखने के लिए अपनी जीभ को रोके रहे। मैं यहां कह रहा हूं कि अपनी जीभ को लोग बुराई करने से रोके रहो। बाइबल ये बोल रही है, कह रहा है अपनी जीभ को किसी की बुराई करने से रोके रहो। लेकिन यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं अपनी जीभ को टेस्ट करने से रोके रहा। भाई साहब कह रहा है बहुत सारे लोग उपवास ही नहीं कर पाते, लेकिन यहां पर यीशु मसीह बताना चाहता है अपने जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है। तो कह रहा है कि सिर्फ क्या कर, कह रहा है कि आपको अपने अंदर एक काम करना है। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। अपनी जीभ को बुराई करने से रोकना है। नंबर 2 कह रहा है एक दिन के लिए इसको शांत करना है जीभ को। कह रहा है कि अगर आप एक हफ्ते में एक दिन के लिए शांत करते हैं अपनी जीभ को कि मैं आज खाना भी नहीं खाऊंगा, इसका मतलब शांत किए। लेकिन चपड़ 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 बोलते रहते हैं आप सारा दिन चुगलियां करते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, तो इससे आपका फेल हो गया। आपने जो फास्टिंग किया वो फेल हो गया, वो फ्लॉप हो जाता है। इसका मतलब क्योंकि फास्टिंग यहां से शुरू हो रही है, जीभ से। आज अपनी जीभ निकालो और सारे पकड़ लो और अपनी जीभ को पकड़ो और बोलो कि मैं इसको रोक के रहूंगा। आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता इस पर। इसका मतलब खाना खाने के लिए ये जीभ मांगती है, आलू चाहिए आज, परोठे चाहिए आज ये चाहिए, मैं फास्ट नहीं कर सकता। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको शरीर को दुख नहीं देना, अपनी आत्मा को रेडी करना है आज परमेश्वर के लिए। आज अपनी आत्मा को तैयार करना है हमें। हम कहें परमेश्वर हमें अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए तैयार हो। और इसी समय यहां पर यीशु मसीह के पास सब कुछ था भाई साहब, लेकिन ये अनॉइंटेड था और ये भरा पड़ा था अनॉइंटेड, अपनी मां के पेट से अनॉइंटेड था। और जब बाहर आया इसको पता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो इसको उपवास करने की क्या जरूरत पड़ी? हाँ, मत्ती के 4:4 को पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु
परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, यहां पर क्लियर लिखा कह रहे कि यहां पर यीशु मसीह उस शैतान को बता रहा था, मतलब कि यहां पर के बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि यीशु मसीह तो अनॉइंटेड है और यीशु मसीह के पास कोई जरूरत नहीं, मतलब कि उसके पास सब कुछ है, वो चाहे कुछ भी मंगा सकता है, लेकिन फिर भी वो उपवास क्यों करके दिखा रहा है आपको? 40 दिन का उसने रोजा रखा। इसका मतलब कि अगर आपके ऊपर ज्यादा बड़ा बंधन है, आप 40 दिन का फास्टिंग कर सकते हो, 21 दिन का फास्टिंग कर सकते हो, 7 दिन का फास्टिंग कर सकते हो, आप 3 दिन का फास्टिंग भी कर सकते हो, आप 11 दिन के फास्ट भी कर सकते हो। मतलब कि ये बाइबल के अकॉर्डिंग फास्ट बता रहा हूं मैं आपको कि आप जब इन फास्टिंग को करेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर से आज बंधन तोड़ने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह ने फैसला किया कि मैं फास्टिंग करूंगा। बहुत बच्चे बोलते हैं पापा मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, मुझे तो भूख ही बहुत लगती है। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा रोटी से जिंदा नहीं रहता, विश्वास करो। कह रहा है कि आपको अगर परमेश्वर को खुश करना है तो आपको फास्टिंग करना पड़ेगा। जो मसीह लोग फास्टिंग नहीं करते अपनी जिंदगी में वो दुर्भाग्यवश, कह रहा है कि परमेश्वर तो उनके पास आना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य है कह रहा है कि उन लोगों का कि वो तैयार ही नहीं है भाई साहब इस बात।